जय हिंद दोस्तों। सीटीटी एग्ज़ाम 2024 और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये थ्योरेटिकल क्लास है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसी थ्योरेटिकल क्लास से बनेंगे और इसमें जो चैप्टर का हेडिंग है वह है एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। सबसे पहले हम लोग वायुमंडल के बारे में जानते हैं। जैसा कि पता है कि पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए विभिन्न गैसों के आवरण को यानी घिरे हुए जो वायु के आवरण है यानी थिक लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द थिक लेयर ऑफ एयर है सराउंडेड अराउंड द अर्थ, जो कि पृथ्वी के चारों ओर से घिरा हुआ है। और वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभमंडल जिसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, समताप मंडल है, इसके बाद ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल को मध्यमंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो है आपका वायुमंडल और नेक्स्ट जो सबसे लास्ट है वह है बहिर्मंडल। सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 वायुमंडल के सभी परत को जानेंगे। अगर हम पृथ्वी जिस धरातल का जो भूभाग होता है जिस पर हम लोग रहते हैं, जो कि ठोस चट्टान से बना हुआ है, इसे भूपटल कहा जाता है और इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। सियाल है, नेक्स्ट वाला जो है आपका मेंटल या सीमा है और थर्ड जो है आपका निफे, क्रोट, क्रोर या निफे कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम पृथ्वी भूतल से ऊपर की ओर जाएँ तो उसे वायुमंडल का परत के रूप में जाना जाता है, जिसे कि 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है ना, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले वायुमंडल की परिभाषित तो हम लोग कर लिए कि पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहा जाता है। वायुमंडल में विभिन्न गैस हैं, इसकी मात्रा है, जिसमें नाइट्रोजन 78% है, 78.8%। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है 20.95 यानी लगभग 21% है। आर्गन जो है 0.93% है और विद्युत बल्ब में भी आर्गन गैस भरा होता है, अब नाइट्रोजन गैस भी भरा होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.036 है, लेकिन कहीं आपको 0.03% ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी एन गैस इसमें पाई जाती है। अब सबसे पहले वायुमंडल की परत को देखते हैं। सबसे जो निचली परत है वह है क्षोभमंडल, इसके बाद है समताप मंडल, नेक्स्ट है मध्यमंडल और वायुमंडल। सबसे पहले क्षोभमंडल को देते हैं। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसकी औसत ऊंचाई अगर कहे तो ऊंचाई 13 किलोमीटर है और विषुवत रेखा के ऊपर 16 किलोमीटर, जबकि ध्रुव के ऊपर 18 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि संवहन धारा इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। कहने का मतलब हो गया क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और मौसम संबंधी सारी घटनाएं, आंधी, तूफान, वर्षा, इन सारी घटना क्षोभमंडल में ही देखने को मिलती है। और सभी मुख्य वायुमंडलीय घटना जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती है। और क्षोभमंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन राइज करता है, क्षोभमंडल और समताप मंडल के बीच एक संक्रमण सीमा है, जिसे क्षोभ सीमा या ट्रोह के रूप में जाना जाता है। जैविक क्रियाओं के लिए यह मंडल सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीव जंतु, पशु पक्षी ये सारे क्षोभ मंडल में ही हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही उन्हें विभिन्न प्रकार की मौसम संबंधी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है समताप मंडल। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत को समताप मंडल कहते हैं, जिसकी मोटाई जो है 50 किलोमीटर है, यानी 50 किलोमीटर तक का जो लेयर है उसको समताप मंडल के रूप में जाना जाता है। इस मंडल में जो ओजोन गैस की परत पाई जाती है और मौसम संबंधी यहाँ कोई हलचल नहीं होता है, क्योंकि यह बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें तापमान एक समान और अस्थिर रहता है और वायुयान और हवाई जहाज की उड़ान इसी मंडल में घटित होती है। नेक्स्ट जो परत है आपका, इसके बारे में हम लोग थोड़े देख लेते हैं कि समताप मंडल एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत पाया जाता है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर पृथ्वी को भयंकर गर्मी से बचाती है, जिसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। और इससे ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। और ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मध्यमंडल। तो ओजोन मंडल जो है समताप मंडल का जो है नेक्स्ट परत है ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल जो है समताप मंडल की ऊपरी परत को कहा जाता है। ये 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है
और यह मंडल हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर पृथ्वी को भयंकर गर्मी से बचाती है। और इन दिनों मानव प्राणियों द्वारा जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जैसे एसी के लगातार मतलब निरंतर प्रयोग किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के रसोल या सुगंधित वस्तुओं का सेवन कर रहा है, जिसके कारण जो है इससे सीएफसी निकल रहा है जो वायुमंडल को क्षति कर रही है, यानी इसके वायुमंडल की परत को कमज़ोर कर रहा है। और ऐसा अनुमान लगा जा रहा है आने वाले कुछ दशकों में यह परत पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, जिसका प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं पर पड़ सकती है। इससे त्वचा कैंसर होने का भी भय रहता है, ठीक है ना। और जो ओजोन परत की जो मोटाई है इसको डॉप्सन से मापा जाता है। और नेक्स्ट जो लेयर है उसको मध्यमंडल कहा जाता है। तो ओजोन मंडल को ही मध्यमंडल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहता है, मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपरी परत है जो कि 80 किलोमीटर तक की लेयर में पाया जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी सीमाओं को मध्य सीमा कहा जाता है। और इसके अगला जो है उसको वायुमंडल या आयनमंडल कहते हैं, जो कि 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। और इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिसे आयन कहते हैं। इसी कारण इस मंडल को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। रेडियो तरंगे प्रकाश का परावर्तन इसी मंडल में होती है। और संचार उपग्रह आयन मंडल में ही अवस्थित होती है, जिसके फलस्वरूप रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार आदि का सुविधा प्राप्त होती है। तो चलिए यहाँ रडार प्रश्न आ गया तो आपको पता होना चाहिए वायुमंडल क्योंकि पानी के अंदर जो जलयान या पनडुब्बी ग्रह चलते हैं उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, जबकि वायुमंडल में रेडियो तथा वायन का दिशा ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो परत है वह है वायुमंडल, ठीक है ना। वायुमंडल या आयनमंडल के ऊपरी भाग को वायुमंडल कहा जाता है। इस मंडल की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है क्योंकि वैज्ञानिकों को भी इस मंडल के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। और इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता पाई जाती है। इसके ऊपर हम लोग अंतरिक्ष का लेयर पाते हैं। और अंतरिक्ष तो आपको पता ही होना चाहिए कि अंतरिक्ष जहाँ पहुँचने का मतलब इतिहास रचना, जो कि अंतरिक्ष में पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति जो कि यूरी गगरिन थे, जो कि रूस के रहने वाले। और भारत की तरफ से जो पुरुष थे वह आपका राकेश शर्मा, जबकि महिला में कल्पना चावला। तो ये इसको स्पेस या अंतरिक्ष कहा जाता है। ये थी कुछ वायुमंडल से संबंधित कुछ परत। चलिए हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।